वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक के पूरे सप्ताह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पूरे सप्ताह के जो भी इंपॉर्टेंट समसामयिक घटनाएं हुई हैं उनका समावेश किया गया है, भले वो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, स्पोर्ट्स से हो, पॉलिटिक्स से हो, चाहे आर्थिक जगत से हो। तो चलिए इस क्रम में आज हम स्टार्ट करते हैं पूरे सप्ताह का करंट अफेयर। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इनमें से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, फिर से देखिए इस प्रश्न को। प्रश्न यह है कि हाल ही में इनमें से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव में साजिश रचने के इल्जाम में जेल जाना पड़ा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इतिहास में पहली बार हुआ है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप इसका सही उत्तर है। 234 वर्ष के अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को जेल जाना पड़ा है और साल 2020 में जॉर्जिया के चुनाव प्रभावित करने के मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है दोषी पाए गए और 24 अगस्त को अटलांटा की फुलटन काउंटी जेल, इस जेल का नाम भी याद रखना है, नाम क्या है? फुलटन काउंटी जेल। तो 24 अगस्त को अटलांटा की फुलटन काउंटी जेल में इन्होंने सरेंडर कर दिया। जेल रिकॉर्ड के लिए फोटो खिंचवाते हुए डोनाल्ड ट्रंप की भाव भंगिमा दशकों तक बताती रहेगी कि एक ऐसा राष्ट्रपति भी रहा जिसने चुनाव हारने पर सत्ता में बने रहने के लिए साजिश रची थी। हालांकि सरेंडर करने के मात्र 20 मिनट बाद ही वह जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है और वो भी 234 वर्ष के इतिहास में। ठीक है, कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को जेल जाना पड़ा। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हर साल किस तिथि को नेशनल स्पेस डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है। तो ये है 23 अगस्त की डेट। 23 अगस्त को अब हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान-3 टीम के वैज्ञानिकों से मुलाकात कर 3 घोषणाएं की। इन्होंने उस दिन 3 बातें कही। पहला ये कि 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाएंगे और दूसरा 23 अगस्त को चांद पर लैंडर जिस जगह पर उतरा वह जगह अब शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। कौन सा पॉइंट कहलाएगी? शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी, जहां पे 23 अगस्त की शाम 6:04 पर जो लैंडर है जिस जगह पर उतरा था उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि चांद पर जिस जगह चंद्रयान-2 के पद चिन्ह, तो चांद पर जिस जगह चंद्रयान-2 के पद चिन्ह हैं उस पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट होगा। ये 3 बातें जो हैं 26 अगस्त को इसरो के कमांड सेंटर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है। पहली बात क्या कि 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। दूसरी बात, 23 अगस्त को चांद पर लैंडर जो विक्रम है जिस जगह उतरा वह जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। और तीसरी बात इन्होंने ये कही कि चांद पर जिस जगह चंद्रयान-2 के पद चिन्ह है उस पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट होगा। तो ये 3 बातें जो है जरूर याद रखिए। प्रधानमंत्री की ये जो 3 घोषणाएं हैं वो भी पूछी जा सकती है। आपको इस स्लाइड में ये सारी बातें जो है लिखी हुई इसलिए दी जाती है कि आप इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लें या जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक, वरना मैं तो बिना एक्सप्लेनेशन लिखे हुए भी जो बोल के निकल सकता था, लेकिन आप बहुत सारे पॉइंट जो है आप नहीं नोट कर पाते, तो कोई पॉइंट आपका छूटे ना, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के पहल में। ठीक, और
ये कहा जाए कि भारत को ऊर्जा के मामले में सेल्फ सफिशिएंट, या ये कहा जाए आत्मनिर्भर की पहल में यह कदम है। तो देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये है झारखंड। ठीक, झारखंड राज्य में। तो झारखंड में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। और प्रदेश के उद्योग विभाग, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, जो कि टाटा कॉमिस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सब्सिडरी कंपनी है, के बीच संयंत्र को लेकर एक एमओयू साइन किया गया है। एमओयू का मतलब होता है आपसी समझौता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए जो लागत रखी गई है 350 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और यह संयंत्र 2024 से उत्पादन शुरू कर देगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 25 से 27 अगस्त तक 3 दिवसीय बिजनेस 20, जिसको शॉर्ट फॉर्म में B20 भी बोला जाता है, शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 25 से लेकर 27 अगस्त तक 3 दिवसीय B20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए, ये जो है वो G20, ठीक, ग्रुप ऑफ 20, G20 के तत्वाधान में 25 से 27 अगस्त तक 3 दिवसीय बिजनेस B20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां? नई दिल्ली में किया गया। और बिजनेस 20 B20 वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 मंचों में से एक है, ठीक है, और इसे 2010 में स्थापित किया गया था और B20 का समापन 27 अगस्त को हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि 25 से 27 अगस्त तक 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। इसके साथ ही B20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी जाएगी, ठीक है। तो B20 की थीम जो रखी गई है वो है कि सभी व्यवसायों के लिए जिम्मेदार, त्वरित, नवीन और टिकाऊ, इसके साथ न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। तो B20 की थीम क्या है? सभी व्यवसायों के लिए जिम्मेदार, त्वरित, नवीन, टिकाऊ और न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करना। हाल ही में वैश्विक संगठन ब्रिक्स में कुल कितने नए देशों को सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इनकी संख्या है 6। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका द्वारा दक्षिण अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, अर्जेंटीना इसके नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया और ये सभी सदस्य 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे। और एक चीज हैरानी करने वाली बात है, इसमें 40 देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन इसमें से केवल 6 देशों को शामिल किया गया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना को। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा किस देश के कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है? तो यह देश है भारत। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में चुनाव में देरी होने पर भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया गया है। रीजन क्या है? चुनाव में देरी। खेल मंत्रालय ने भारतीय महिला पहलवानों के बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों को सस्पेंड कर एडॉक कमेटी बना दी थी और जिसके बाद इसके चुनाव जो है वो लंबित थे। तो इस कारण से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत के कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। हाल ही में आयोजित फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये है मैग्नस कार्लसन के नाम यह खिताब आया। तो फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 में भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, कहाँ के? नॉर्वे के, ये याद रखिए, नॉर्वे के हैं, ठीक है, नॉर्वे से हारकर द्वितीय स्थान पर रहे। आर प्रज्ञानंदा को रनर अप के तौर पर 66 लाख रुपए फाइनल में जीतने वाले मैग्नस कार्लसन को करीब 91 लाख रुपए की धनराशि दी गई, ठीक है। तो आर प्रज्ञानंदा को 66 लाख रुपीस और मैग्नस कार्लसन को 91 लाख रुपए की धनराशि दी गई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
तो यह जिला है या यह शहर है इंदौर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर ने 10 लाख से अधिक मतलब कि 1 मिलियन पॉपुलेशन वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सर्वेक्षण में दूसरा स्थान आगरा को, जो कि उत्तर प्रदेश से, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का शहर थाने, चौथा स्थान श्रीनगर और पांचवा स्थान जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को प्राप्त हुआ। हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह राज्य है पंजाब। तो हाल ही में प्रोटीन का अधिकार, ये याद रखिए, ठीक है। प्रोटीन का अधिकार अभियान के तहत पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 जारी किया गया, जो अंतिम उपभोक्ताओं मतलब नागरिकों द्वारा भारत में जागरूकता, सामर्थ्य और पोषण की पहुंच का आकलन करने वाला एक राज्यवार स्टेट वाइज इंडेक्स है। इसे यूगो द्वारा विकसित किया गया है और इस सूचकांक में पंजाब को शीर्ष स्थान पर, जबकि बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन याद रखिए। टॉप पे कौन रहा? पंजाब, और नीचे से टॉप पे कौन रहा? बिहार। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को इनमें से किस भारतीय कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो यह कंपनी है इन्फोसिस। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने गुरुवार मतलब कि 24 अगस्त को टेनिस के स्टार प्लेयर राफेल नडाल को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो यह किया गया 20 से 24 अगस्त। विश्व जल सप्ताह 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक ग्लोबल प्रोग्राम है। वर्ष 2023 में विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त तक मनाया गया और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल संकट, कई अन्य समस्याओं के साथ के लिए समाधान विकसित करना है। जो इंटरनेशनल वाटर क्राइसिस है उससे निपटने के लिए 20 से 24 अगस्त को हर साल जो है वो विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। UIDAI अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है नीलकंठ मिश्रा। तो केंद्र सरकार ने नीलकंठ मिश्रा को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक अध्यक्ष पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। और UIDAI आधार संख्या जारी करने की प्रभारी नोडल निकाय है, वह एक्सिस बैंक है। मतलब कि जो नीलकंठ मिश्रा है वह एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और एक्सिस कैपिटल के वैश्विक अनुसंधान के प्रमुख भी हैं। ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। तो ग्रीस के राष्ट्रपति कातेरीना साकेलारोपोलू, ठीक इस तरह से भी जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम आ रहे हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ग्रीस के राष्ट्रपति कातेरीना साकेलारोपोलू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। 25 अगस्त को पीएम मोदी ग्रीस यात्रा पर पहुंचे और 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा है। मतलब 40 साल तक कोई प्रधानमंत्री जो है वो ग्रीस की यात्रा पे नहीं गया था। तो 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी, अब 40 साल बाद नरेंद्र मोदी गए हैं। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 अगस्त को। तो महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों के लिए चल रहे वैश्विक संघर्ष को स्वीकार करता है। महिला समानता दिवस 2023 की थीम आलिंगन समानता, फिर से देखिए आलिंगन समानता जो है इस वर्ष की थीम है और यह थीम 2021 से 2026 तक की रणनीतिक योजनाओं के अनुरूप है। आलिंगन समानता लैंगिक समानता प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित करता है। हाल ही में श्रेथा थवासीन इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। श्रेथा थवासीन को थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ऑक्सिन सिनावात्रा 15 साल से सिंगापुर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। वतन लौटते ही उनको जेल भेज दिया गया, ठीक है। और इनके जगह उनकी पार्टी के नेता श्रेथा थवासीन को संसद ने
30वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना। तो ये एटलीस्ट याद रखिएगा कि श्रेथा थवासीन हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इस वर्ष मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन 11 से 21 अगस्त के बीच कहां आयोजित हुआ? तो ये आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 4 क्वाड, ठीक है, तो क्वाड में 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन 11 से 21 अगस्त के बीच ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक, ध्यान दीजिए, जो हिंद प्रशांत मतलब इंडो पैसिफिक में खुला और मुक्त नौ वहन को बनाए रखने के लिए है। मालाबार अभ्यास की शुरुआत जो है 1992 में भारत और अमेरिका ने की थी, ठीक है। तो 1992 में भारत और अमेरिका के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत की गई और आज की डेट में इसमें सदस्य देशों की संख्या है 4 और ये देश जो है क्वाड के भी मेंबर हैं। और ये देश है कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए अमेरिका। किस शहर की मेजबानी में 7वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो यह है रांची। झारखंड की कैपिटल रांची में झारखंड की राजधानी रांची महिलाओं के लिए एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। यह हॉकी इंडिया और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा। महिलाओं के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है और यह 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक रांची में आयोजित किया जाएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इनमें से किसे सबसे फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह है रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट, ठीक है। तो 69वें 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें आर माधवन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट को गुरुवार को सबसे फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया और यह फिल्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने पीएसएलवी प्रक्षेपण यान को विकसित किया था और नंबी नारायण पर इसरो जासूसी मामले में आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। अब हम बात करेंगे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में डिटेल से। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए, बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, कृति सेनन को मिम्मी के लिए दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी मिम्मी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए, बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट के लिए, बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी द होली वाटर के लिए, बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सरदार उधम, बेस्ट चिल्ड्रन मूवी गांधी एंड कंपनी, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भावेन राबरी छल्लो सो के लिए, बेस्ट गुजराती फिल्म छल्लो सो, ये छल्लो नहीं है छेल्लो है, ठीक है। बेस्ट मराठी फिल्म एकदा काय झाला, बेस्ट मलयालम फिल्म ओम, बेस्ट तेलुगु फिल्म उपन्ना, बेस्ट कन्नड़ फिल्म 777 चार्ली, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एम किरवानी, ये नाम जरूर याद रखिए, RRR के लिए दिया गया है, ठीक है। देवी श्री प्रसाद को पुष्पा के लिए, बेस्ट लिरिक्स चंद्र बोस कोड़ा पोलम को, बेस्ट एडिटिंग संजय लीला भंसाली गंगूबाई, बेस्ट एडिटिंग काठियावाड़ी के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर काल भैरव RRR के लिए, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल को इरामिन निझल के लिए, बेस्ट कोरियोग्राफी प्रेम रचिस RRR के लिए और स्पेशल जूरी अवार्ड विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए दिया गया और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट वी श्रीनिवास मोहन को RRR के लिए दिया गया। यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम कौन बन गया है? तो चंद्रयान 3। तो 23 अगस्त 2023 को प्रसारित चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट 80 लाख से अधिक दर्शकों ने देखा, जिससे यह वैश्विक रूप से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया। किस शहर के मेजबानी में 7वीं महिला, ये इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अगला, किस राज्य द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम शुरू की गई है? तो यह राज्य है पंजाब। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम के अंतर्गत पहले पड़ाव में राज्य के 280 सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा के 11,200 विद्यार्थियों का चयन हुआ, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समागम में हिस्सा लिया। इस स्कीम संबंधी विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसका कोर्स ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
द्वारा तैयार किया गया, जो मौजूदा शैक्षणिक साल 2023-24 में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 2 सालों में कराया जाएगा। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो ये है सालू जिंदल। सालू जिंदल को CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो प्रसिद्ध परोपकारी JSP फाउंडेशन के अध्यक्ष सालू जिंदल को वंचितों के सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक रूप से उनके उत्कृष्ट और स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य के अभयारण्य धौलपुर करौली को देश का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो यह है राजस्थान में। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने मंगलवार को राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में बाघ अभयारण्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य बाघों को समर्पित 54वां अभयारण्य बन गया है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी के बाद यह 5वां बाघ अभयारण्य हो जाएगा। तो राजस्थान में अब आज की डेट में बाघ अभयारण्यों की संख्या कितनी हो जाएगी या टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की प्रतिष्ठित खेलो इंडिया महिला लीग अब से अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और खेल के क्षेत्र में महिलाओं के जीवंत भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नया नाम अस्मिता महिला लीग एक गहरा अर्थ रखता है। इसका मीनिंग है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन। लचीलापन, दृढ़ संकल्प, उपलब्धि की भावनाओं को समाहित करता है, जो पूरे देश में महिला एथलीटों को परिभाषित करता है। हाल ही में देश के ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व CR राव का देहांत हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित? ये थे सांख्यिकी से संबंध रखने वाले गणितज्ञ। तो श्री राधाकृष्ण राव भारत के महान गणितज्ञ और आंकड़ा शास्त्री माने जाने वाले व्यक्ति थे और 103 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 पुरस्कार प्राप्त किया था, जिसे अक्सर नोबेल प्राइज के समकक्ष आंकड़ा शास्त्री पुरस्कार के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो ये नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट है। कौन सा प्राइज? इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो CR राव का जन्म बल्लारी में एक तेलुगु परिवार में हुआ था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। आज की डेट में वो कर्नाटक में है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये है हनी डबास ने। तो दुबई में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 के पहले दिन भारत में हनी डबास ने स्वर्ण और राहुल जोगराजिया ने रजत पदक हासिल किया। डबास ने 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और राहुल जोगराजिया ने भी इसी वर्ग में रजत पदक हासिल किया। किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य के सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? ये सभी लोग जानते होंगे। यस, ये है 14 जुलाई 2023 की डेट। ठीक, तो चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 चांद की दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा? जी हां, 23 अगस्त 2023 को। तो 23 अगस्त 2023 को लैंडर ने लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। इसको भी याद रखें, लैंडर का नाम है विक्रम। ठीक है, तो लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग किया और इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे भारत हर साल मनाएगा। चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिजाइन कैसा है, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो यह एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, तो बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर लगा हुआ है। प्रोपल्सन मॉड्यूल की संरचना एक बॉक्स जैसी है जिसकी एक तरफ एक बड़ा सा सौर पैनल और शीर्ष पर एक विशाल सिलेंडर लगा हुआ है, और सिलेंडर जिसे इंटर मॉड्यूल एडाप्टर कोन के रूप में जाना जाता है। क्या सिलेंडर क्या है? इंटर मॉड्यूल एडाप्टर कोन के रूप में जाना जाता है। लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगा। तो लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में क्या काम करेगा? ये जो सिलेंडर लगा हुआ है। हाल ही में इनमें से कौन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये है प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल के जुलाई में सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और अब पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। पांचवें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन NESDA राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आगे की मासिक रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया है। कौन सा संस्करण था ये? 5वां संस्करण, जो ई सेवा वितरण की स्थिति को विस्तृत विवरण प्रदान करता है। शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 911 ई सेवाएं मैप की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई सेवाएं 122 प्रदान करता है। 911 में से 122 जो है मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में ई सेवाएं देता है। और इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का, उसके 113, केरल 92, गुजरात 69 और हिमाचल प्रदेश 55 सेवाएं प्रदान करता है। हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 कहां प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ केरल में। तो ओणम दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से केरल राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम केरल में 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम का पर्व चिंगम महीने में मनाया जाता है। कौन सा महीना? चिंगम। चिंगम मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है, जो ज्यादातर अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। हर साल केरल राज्य में इसका अलग ही महत्व देखने को मिलता है। विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो यह है आदिल सुमारी वाला। तो आदिल सुमरी वाला, ठीक है, तो आदिल सुमारी वाला को जो है विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो 65 वर्षीय सुमारी वाला यह खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस बात को याद रखिए। किस भारतीय क्रिकेटर को चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाएंगे कौन? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक 21 से 22 अगस्त 2023 को कहां आयोजित की गई? तो ये राजस्थान के जयपुर में। तो G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक 21 से 22 अगस्त 2023 को जयपुर में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान G20 सदस्य देश, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ व्यापार और निवेश अधिकारी 5 प्राथमिकता वाले मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। और इस बैठक के बाद G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में ही 24 और 25 अगस्त को व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक आयोजित की जाएगी। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ठीक, तो ये हंगरी में, ठीक, और जो कि आज समाप्त भी हो गया है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त तक बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में किया जा रहा है। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिलाओं का अंडर 17 में भारत की अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक, गोल्ड मेडल। तो भारत के अनाहत सिंह चीन के डालियान में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में अंडर 17 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। और यह टूर्नामेंट 16 से 20 अगस्त तक आयोजित किया गया। और थाईलैंड में आयोजित पिछले वर्ष के संस्करण में उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। अनाहत सिंह का जन्म 13 मार्च 2008 को दिल्ली में हुआ था। हाल ही में सिंसिनाटी ओपन मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये याद रखिए, नोवाक जोकोविच।
तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्काराज के मध्य सिंसिनाटी में ओपन मास्टर का फाइनल हुआ था, जिसमें नोवाक जोकोविच फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। ठीक है, और इसके साथ ही उन्होंने अल्कराज से विंबलडन फाइनल की हार का बदला लिया था। मतलब कि विंबलडन फाइनल में अल्कराज जीते थे, जबकि सिंसिनाटी ओपन मास्टर 2023 में इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराकर अपने नाम हासिल किया। तो ठीक, तो सिंसिनाटी ओपन मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता? सर्बिया के नोवाक जोकोविच। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है केरल राज्य। केरल सरकार द्वारा हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया, और यह कथित तौर पर प्रवासी श्रमिकों से जुड़े बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को की जो 2 हाल में जो घटनाएं हुई थी उसको लेकर लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये है रतन टाटा, ऑप्शन नंबर डी। तो महाराष्ट्र सरकार ने विशिष्ट लोगों को दिए जाने वाले पहले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के तहत की तरह इस वर्ष उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संपूर्ण राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश से हुए व्यापक नुकसान के कारण राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश अनुमानित तौर पर 10,000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारी वर्षा, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश में जान और माल दोनों का भारी नुकसान है, और इसका आकलन जो किया गया है लगभग 10,000 करोड़ रुपए। हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, या ये कहा जाए ह्यूमनॉइड पायलट रोबोट पीबोट लॉन्च किसने किया? ठीक है, तो पीबोट याद रखिएगा एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि पायलट की तरीके से काम करेगा। तो यह काम किया है साउथ कोरिया ने। तो हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पीबोट दक्षिण कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो यह है थरमन सनमुगरत्नम। थरमन सनमुगरत्नम। भारतीय मूल के थरमन सनमुगरत्नम समेत 3 लोगों ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। 2 अन्य लोगों में चीनी मूल के पूर्व अधिकारी शामिल हैं, और राष्ट्रपति चुनाव समिति के अंतिम तिथि तक पात्रता प्रमाण पत्र के लिए कुल 6 आवेदन प्राप्त हुए थे। राष्ट्रपति हलीमा याकूब का 6 साल का कार्यकाल जो है 13 सितंबर को समाप्त होगा। ठीक, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल को अपने देश में शुरू करने की मंशा व्यक्त की है? तो यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने एक जन औषधि केंद्र के दौरे के बाद कहा कि मैं इंडोनेशिया में अपने लोगों को बेहतरीन दवाएं देना चाहता हूं, और भारत का जन औषधि केंद्र मॉडल लोगों को दवाओं की गुणवत्ता, पहुंच और सामर्थ्य प्रदान करने के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल है। अनियंत्रित होकर चंद्रमा पर क्रैश होने वाला लूना 25 स्पेसक्राफ्ट किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो यह देश है रूस। तो रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा सोयूज रॉकेट से 11 अगस्त 2023 को लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, और यह स्पेसक्राफ्ट 19 अगस्त को अनियंत्रित होने के बाद चंद्रमा पर क्रैश हो गया। तो मानव रहित यह मिशन तकरीबन 47 सालों में रूस का पहला लूनर मिशन था, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। तो लूना 25 को 21 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करना था, लेकिन 19 अगस्त को ही अपना नियंत्रण खोने के बाद चंद्रमा पर क्रैश हो गया। इंग्लैंड को हराकर पहली बार किस देश ने फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 खिताब जीता? तो यह है स्पेन। ठीक है, तो स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया में फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पे हो रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। ठीक है, तो स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया में फीफा महिला विश्व कप 2023 के फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा महिला विश्व कप अपने नाम कर लिया है, और फाइनल में एकमात्र गोल ओल्गा कारमोना, ठीक है, ओल्गा कारमोना ने किया। और फीफा महिला विश्व कप 2023 पहली बार 2 देशों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया गया था, और इसका शुभांकर जो रखा गया है ताजूनी,
जो कि एक पेंगुइन है। 21 अगस्त 2023 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह उदयपुर में किया गया। कहाँ पे? उदयपुर में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 21 अगस्त 2023 को उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना है। भारत का पहला जैव विविधता ग्राम एटलस मायम गांव जारी किया गया। कहाँ? यह गांव कहाँ पे है या किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो यह गोवा राज्य में है। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तरी गोवा में के मायम गांव को जैव विविधता एटलस जारी किया है, जिसे उन्होंने भारत में किसी गांव का पहला एटलस करार दिया। और यह एटलस मायम गांव का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास बताता है। और यह इतिहास कब का बताता है? 12वीं शताब्दी का। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां आयोजित हुआ? तो यह आयोजन बेंगलुरु, कर्नाटक का शहर बेंगलुरु में किया गया। तो बेंगलुरु में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG की बैठक 16 से 19 अगस्त 2023 तक आयोजित की गई। परंपराओं और प्रौद्योगिकी के लिए पहचाने जाने वाला जो शहर है वो बंगलौर चौथी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप और डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो यह इसका आयोजन जो है वाराणसी में किया गया। तो युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय द्वारा 17 से 20 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अन्य हितधारकों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना, युवाओं के विकास में योगदान देना और वैश्विक मंच पर युवा एजेंडे के बारे में विचार विमर्श करना है। यूथ 20 G20 का आधिकारिक सहयोग समूहों में से एक है। किस राज्य सरकार ने सुदूर आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जनजातीय समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने और कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के 17 जिलों के सभी आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है, जो आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में इन समुदाय के सामने वाली चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समाधान करते हैं। विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो दुनिया भर में 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मच्छरों के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है, लोगों को जागरूक करना है। ठीक, एक्चुअली में मलेरिया, जीका वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू, वेस्ट नाइल रिवर वायरस, येलो फीवर और भी न जाने कितनी जो जानलेवा बीमारी हो, वो मच्छरों की ही देन है। और दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की जो जान जाती है वो मच्छरों के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के कारण चली जाती है। तो यह दिन सर रोनाल्ड रॉस की उस खोज को भी समर्पित है जिसमें उन्होंने मच्छरों को मलेरिया संचरण से जोड़ा था। इस भारतीय पनडुब्बी को ऑस्ट्रेलिया में 7000 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक तैनाती की गई है। तो ये है INS वागीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, भारत की स्कॉर्पिन सीरीज की पनडुब्बी INS वागीर ने ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लगभग 7000 किलोमीटर का उल्लेखनीय दूरी तय करके अब तक की अपनी सबसे लंबी तैनाती सफलतापूर्वक कर ली है। और जून 2023 में शुरू हुई यह तैनाती भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तैनाती के बाद से INS वागीर श्रीलंका में एक बंदरगाह को छोड़कर बिना किसी रुकावट के परिचालन में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कम से कम ये याद रखना है आपको कि इस पनडुब्बी का नाम क्या था। तो INS वागीर। अगला प्रश्न, हाल ही में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 1.5 मिलियन मतलब कि 15 लाख फूलों के साथ एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े और सबसे आश्चर्यजनक पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता हासिल की है। यह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो यह है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में। तो श्रीनगर स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़े और सबसे आश्चर्यजनक पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता हासिल की है। एक बगीचे में 15 लाख मतलब कि 1.5 मिलियन खिले हुए फूलों के अद्भुत संग्रह है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा।
अब हम बात करेंगे आगे वाले प्रश्न में। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की? ठीक है, तो यूनिवर्सल पेंशन योजना की बात की जा रही है, तो यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। उन्होंने ढाका में अपने आधिकारिक आवास से एक वर्चुअल समारोह के दौरान पेंशन की योजना की शुरुआत की। देखिए, इसमें बस याद रखिएगा कि यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत किस देश ने की, तो यह है बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में किनके द्वारा कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया गया? ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त 2023 को राजभवन कोलकाता में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया। और राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग समाज और देश के लिए चिंता का विषय है और इन व्यसनों के कारण युवा अपने जीवन में सही दिशा नहीं चुन पाते हैं। ये रहा पूरे सप्ताह का करंट अफेयर। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह वीडियो जैसा भी लगा, आप अपने सुझाव जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे जाएं और इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।